दोस्तों, अगर आप भी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सबसे रोमांचक हाई वोल्टेज भारत और पाकिस्तान बीच खेले गए फाइनल के सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम और फातिमा सना की पाकिस्तान टीम आपस में टकराई। जहां पर आज इस महामुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह सबसे खास था। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरी। आज प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल गेंदबाजी करने आई और पहले ओवर में स्मृति मंधाना ने बेहतरीन उनको 5वीं गेंद पर छोटी डाली गई गेंद को पुल शॉट लगाया और मिड विकेट की दिशा में एक चौका बटोरा। और इस प्रकार पहले ओवर में आज भारत ने बेहतरीन शुरुआत करके 8 रन बनाए, जबकि दूसरे ओवर में प्रतीका रावल बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करती है। गेंदबाज डायना बेग जब गेंदबाजी करने आई तो चौथी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से जाकर कवर और पॉइंट फील्डर के बीच से पंच किया और सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। प्रतीका रावल का बल्ला यहीं नहीं रुकता। 5वीं गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक कवर्स की ओर पंच करके एक और क्रीज में रहकर चौका बटोर लिया। और दोस्तों, यह हद तो तब हो गई जब उन्होंने बैक टू बैक तीसरा चौका लगा दिया। फुल लेंथ की गेंद को कवर्स की ओर ड्राइव करके कैप में 4 रन के लिए गेंद को भेजा और इस ओवर में 3 चौके के साथ 12 रन आए। भारतीय टीम ने एक बेहतरीन शुरुआत कर ली थी। पारी का तीसरा ओवर लेकर जब फातिमा सना आई तो प्रीतिका रावल ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर पंच करना चाहा। बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गेंद चली गई। अब भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के कप्तान परेशान नजर आने लगी थी। उन्होंने चौथा ओवर डायना बेग को दिया तो स्मृति मंधाना ने आखिरी स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद आई थी, पॉइंट की ओर कवर करके ड्राइव करना चाहा और थर्ड मैन की तरफ गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई और 29 रन 4 ओवर में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम की यह बेहतरीन बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजों पर भारी पड़ने लगी थी। इसके बाद फिर 8वां ओवर लेकर फिर से जब डायना बेग आई तो स्मृति मंधाना का बल्ला खोलता है। चौथी गेंद पर बेहतरीन थर्ड मैन की ओर गाइड करके 4 रन बटोर लिए और आज भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत करके दिखाई। अंतिम गेंद पर स्मृति मंधाना कट शॉट लगाकर एक और चौका लगा देती हैं और 8 ओवर में आज भारत ने 45 रन पूरे कर लिए थे और विकेट नहीं गंवाया था। अब इन दोनों के बीच में 48 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी हो गई थी, मगर 9वें ओवर में फातिमा सना आकर अंतिम गेंद पर स्मृति मंधाना को एलबीडब्ल्यू आउट कर देती हैं और स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर पवेलियन चलते हुए बनती है। इस प्रकार पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को लगता है और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हरलिन देओल मैदान पर आती हैं। आज पावर प्ले के अंतिम यानी कि 10वें ओवर में हरलिन देओल तीसरी गेंद पर रवीन शमीम को बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद पर चौका लगाकर 50 रन भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर लगा देती हैं और पावर प्ले में बेहतरीन 54 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। अब हरलिन देओल और प्रतीक रावल एक बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगी थी। इसके बाद फिर 14वां ओवर लेकर रमीम शमीम आई तो हरलीमन देओल यहां से बल्ला खोलते हैं और पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर दे मारते हैं और गगनचुंबी 6 हासिल होता है और अब भारतीय टीम 63 रन पर पहुंच गई थी। मगर पारी का जब 15वां ओवर लेकर सादिया इकबाल आई तो प्रीतिका रावल चौथी गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट के माध्यम से चौका हासिल करती है और अब भारतीय टीम 67 पर पहुंच गई थी।
अगली गेंद पर सादिया इकबाल प्रीतिका रावल को क्लीन बोल्ड कर देती है। प्रीतिका रावल आज 31 रन बनाकर पवेलियन चली जाती है। भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट जा चुके थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए हरमनप्रीत कौर कप्तान मैदान पर आती है। यहां से इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपने एक्सपीरियंस को लगाएं और पाकिस्तान के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा करें। फिर 16वां ओवर लेकर रमीम शमीम आई तो हरमनप्रीत कौर ने चौथी गेंद पर रूम बनाकर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच कर दिया और एक चौका हासिल हुआ। हालांकि 20वें ओवर में जब नसरा संधू आई तो तीसरी गेंद पर हरलीन देओल ने बेहतरीन कट शॉट लगाया और टाइमिंग के साथ एक चौका हासिल कर लिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब जम चुकी थी। दोस्तों, अब 22वां ओवर लेकर जब नसरा संधू आई तो हरलीन देओल ने पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को लेट कट शॉट लगाकर थर्ड मैन की तरफ चौका लगा दिया। दोस्तों, फिर 5वीं गेंद पर हरमनप्रीत कौर का बल्ला खोलता है और वह बेहतरीन एक मिड ऑन की ओर शॉट खेलकर चौका लगाती है और अब बेहतरीन भारतीय टीम के 100 रन पूरे कर लिए थे और भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत करके आज दिखाई थी। अब फिर पारी का 25वां ओवर लेकर डायना बेग आती हैं तो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देती है। हरमनप्रीत को वह सिद्रा नवाज के हाथों कैच आउट करा देती है और 19 रन बनाकर आज हरमनप्रीत कौर पवेलियन चली जाती है। भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट जा चुके, अब बल्लेबाजी करने के लिए जेमिमा रॉड्रिगेज आती हैं। यहां से जेमिमा रॉड्रिगेज और हरलिन देओल पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। फिर पारी का 27वां ओवर लेकर डायना वेग आई तो जेमिमा रॉड्रिगेज ने तीसरी गेंद पर पुल शॉट लगाया और डीप फील्डर की ओर तैनात था, उसके ऊपर से चौका लगा दिया। भारतीय टीम 27 ओवर में बेहतरीन 3 विकेट खोने के बावजूद भी अपने 117 रन पूरे कर लेती है। 28वां ओवर लेकर नसरा संधू आई तो जेमिमा रॉड्रिगेज ने चौथी गेंद पर बेहतरीन फुल लेंथ की गेंद को स्वीप शॉट के माध्यम से चौके के लिए भेज दिया। हालांकि फिर दोस्तों, इसके बाद बहुत ज्यादा बग्स यानी कीड़े मैदान पर आ गए, जिसके कारण खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि फिर मुकाबले की शुरुआत होती है। जेमिमा रॉड्रिगेज और हरलीन देओल दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाती हैं। 29वां ओवर लेकर डायना बेग आई तो जेमिमा रॉड्रिगेज ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन थर्ड मैन की ओर गाइड करके चौका हासिल कर लिया। अब टीम 29 ओवर में 130 पर पहुंच गई थी। दोस्तों, 30वां ओवर लेकर नासिरा संधू आई तो जेमिमा रॉड्रिगेज चौथी गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक चौका लगा देती हैं। भारतीय टीम की यह जोड़ी पाकिस्तान के लिए खेली खतरे से कम नहीं थी, क्योंकि भले ही 3 बड़े विकेट जा चुके थे मगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने रन बनाना बंद नहीं किया था। 31वां ओवर लेकर फातिमा सना आई तो हरलीन देओल ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाया और सीधा मिसफील्ड हुआ और चौका हासिल हो गया। देखते ही देखते अब भारतीय टीम ने अपने 33 ओवर तक 150 रन पूरे करके 151 तक पहुंच गई थी। मगर 34वां ओवर लेकर रमीम शमीन आई तो उन्होंने हरलीन देओल को नसरा संधू के हाथों कैच आउट करा दिया और 46 रन बनाकर आज हरलीन देओल का बड़ा विकेट चला जाता है। भारतीय टीम के 4 बड़े विकेट जा चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मैदान पर आती हैं। अब तो 35वां ओवर लेकर नसरा संधू आई तो जेमी रॉड्रिगेज ने तीसरी गेंद पर एक स्वीप शॉट लगाया और मिड विकेट की तरफ एक चौका बटोर लिया। अब भारतीय टीम 159 रन पर पहुंच गई थी। जेमिमा रॉड्रिगेज पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर उनको नसरा संधू ने LBW आउट कर दिया और इस प्रकार 32 रन की बड़ी पारी 37 गेंदों में खेलकर जेमिमा रॉड्रिगेज पवेलियन चली गई थी। अब आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए स्नेह राणा मैदान पर आती है। दोनों नए बल्लेबाज थे, यहां से इनको अपनी भारतीय टीम को आगे बढ़ाना था। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने कमाल की वापसी की थी और बेहतरीन एक ब्रेक के बाद विकेट लेकर उन्होंने भारतीय टीम को परेशान कर दिया था। अब 41वें ओवर में सादिया इकबाल आई तो स्नेह राणा ने अपना बल्ला खोला और चौथी गेंद पर एक जगह बनाकर पॉइंट और कवर फील्डर के ऊपर से कट शॉट लगाकर चौका लगा दिया।
अब टीम 179 रन पर पहुंच गई थी। यहां से दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल डबल लेते जा रहे थे। 43वां ओवर लेकर सादिया इकबाल आई थी। दीप्ति शर्मा ने 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और चौका भारतीय टीम को हासिल होता है। 5 विकेट खोकर 40 ओवर में भारतीय टीम 190 रन पर पहुंच गई थी। फिर पारी के 45वें ओवर में फातिमा सना आई तो स्नेह राणा ने पहली गेंद पर बेहतरीन जगह बनाकर मिड विकेट के ऊपर से एक चौका लगा दिया। भारतीय टीम ने इसके साथ ही अपने 200 रन पूरे कर लिए, मगर अगली गेंद पर फातिमा सन वापसी करती हैं। स्नेह राणा को वह आलिया रियाज के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देती हैं और इस प्रकार 6वां बड़ा भारतीय टीम को विकेट जाता है और 20 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर स्नेह राणा पवेलियन चली गई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष मैदान पर आती है, मगर पारी के 46वें ओवर में डायना बेग आकर दीप्ति शर्मा को भी सिद्रा नवाज के हाथों कैच आउट करा देती है और 25 रन बनाकर आज दीप्ति शर्मा भी पवेलियन चलती बनती हैं। अब 203 पर 7 बड़े विकेट भारतीय टीम के लिए जा सकते थे। अब इसके बाद एन चरणी मैदान पर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आती है और फिर पारी का जब 47वां ओवर लेकर फातिमा सना आई तो ऋचा घोष ने चौथी गेंद पर ताकत भरा स्लॉक स्वीप लगाया। मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया और भारतीय टीम को 212 पर पहुंचा दिया। हालांकि 48वां ओवर लेकर जब डायना बेग आई तो ऋचा घोष का बल्ला यहीं में नहीं रुकता। लो फुल टॉस गेंद को लॉफ्ट करते हुए वह 4 रन के लिए भेज देती है। 5वीं गेंद पर तो ऋचा घोष इन साइड आउट शॉट खेलकर 6 रनों के लिए गेंद को भेज देती है और इस प्रकार टीम 48 ओवर में 225 रन बना लेती है। मगर सामने बल्लेबाजी कर रही एन चरणी ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाती और 49वें ओवर में सादिया इकबाल उनको नतालिया परवेज के हाथों कैच आउट करा देती हैं और आज एन चरणी 1 रन बनाकर पवेलियन चली जाती है। मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रांति गौडियच आती हैं और आते ही वह ऐसा लगता है जैसे वह ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आई हो। वह अगली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलकर से की गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज देती हैं। आखिरी ओवर लेकर जब डायना बेग आई तो ऋचा घोष ने पहली गेंद पर एक रिवर स्वीप लगाकर थर्ड मैन की ओर चौका हासिल कर लिया तो फिर चौथी गेंद पर क्रांतिक गो डायना बेग को लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की तरफ चौका लगा देती है। अब भारतीय टीम ने 247 रन बना लिए थे, मगर फिर 5वीं गेंद पर डायना बेग क्रांति गोंड को भी आलिया रियाज के हाथों कैच आउट करा देती हैं और 8 रन बनाकर क्रांति गोंड पवेलियन चली जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रेणुका सिंह आई तो अंतिम गेंद पर उनको भी सिद्रा नवाज के हाथों कैच आउट करा दिया जाता है और वह अपना खाता भी नहीं खोल पाई। पूरी भारतीय टीम 10 विकेट खोकर निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बना पाई और पाकिस्तान टीम को हासिल करने के लिए 248 रन का एक बड़ा लक्ष्य दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस लक्ष्य के जवाब में 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज मुनीबा अली और सदाफ शम्स के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर रेणुका सिंह आई तो सिर्फ 2 रन दिए गए। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने शुरू में कसी हुई गेंदबाजी करके पाकिस्तान को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान की बल्लेबाजी प्रेशर में आ गई थी और चौथा ओवर लेकर जब क्रांति गोंड आई तो उन्होंने मुनीबा अली को एक गेंद की। इस पर एलबीडब्ल्यू के आउट अपील हुई, हालांकि अंपायर ने उसे नकार दिया था। फिर दीप्ति शर्मा बेहतरीन थ्रो करके मुनीब अली को रन आउट कर देती हैं। हालांकि बहुत विवाद की परिस्थिति हो गई थी, मगर फिर भी रन आउट दिया गया। ऐसे में मुनीबा अली 2 रन बनाकर पवेलियन चली जाती हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिद्रा अमीन आती हैं, तो पारी का जब 5वां ओवर लेकर रेणुका सिंह आती हैं तो सिद्रा अमीन अंतिम गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 4 रन के लिए भेज देती है और यह आज के दिन का पहला चौका पाकिस्तान की तरफ से होता है और 5 ओवर में
सिर्फ पाकिस्तान 13 रन बना पाई थी। फिर छठवां ओवर लेकर जब क्रांति गोंड आई तो सिद्रा अमीन ने चौथी गेंद पर टारगेट किया। फुल स्ट्रेच ड्राइव लगाकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब प्रेशर पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर रहा और इसका फायदा क्रांति गोंड लेती हैं और 8वें ओवर में वह सदफ शम्स को कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देती हैं। सदफ शम्स 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 20 रन पर दूसरा बड़ा झटका पाकिस्तान को लग चुका था। भारतीय गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 2 बड़े विकेट ले लिए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आलिया रियाज मैदान पर आते हैं। ऐसे में 10 ओवर समाप्त होने तक पाकिस्तान जैसे तैसे करके 2 विकेट खोकर सिर्फ 25 रन बना पाई थी। पाकिस्तान की पूरी टीम अब भारतीय गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो चुकी थी और फिर 12वें ओवर में क्रांति गौड आकर आलिया रियाज को भी दीप्ति शर्मा के हाथों कैच आउट करा देती है। 2 रन बनाकर आज आलिया रियाज पवेलियन चली जाती हैं। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए नतालिया परवेज मैदान पर आती हैं। यहां से अब टीम को बड़ी एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी और सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज मिलकर अपनी टीम को अब आगे बढ़ाने लगती है। दोस्तों, इसके बाद फिर 16वें ओवर में स्नेह नारा राणा के सामने नतालिया परवेज एक हाथ खोलकर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेलकर एक चौका लगाती है। इस ओवर की अंतिम गेंद पर नतालिया परवेज एक और स्वीप शॉट खेलकर गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज देती हैं। 16 ओवर में भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान सिर्फ 38 रन बना पाई थी। अब सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज अब बेहतरीन साझेदारी बनाने लगे थे और 18वें ओवर में स्नेह राणा के सामने सिद्रा अमीन एक बेहतरीन तीसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 लगाती हैं और आज के दिन पाकिस्तान का यह पहला 6 होता है। सिद्रा अमीन 19वें ओवर में एन चरणी को भी टारगेट करते हुए एक शानदार तीसरी गेंद पर चौका लगा देती है और पाकिस्तान के अब 50 रन पूरे हो जाते हैं और 3 विकेट खोकर 53 रन अब पाकिस्तान बना चुकी थी। भारतीय टीम के हाथों से यह महामुकाबला पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी, मगर पाकिस्तान टीम अब यहां से हाथ खोलना चालू कर दी है। 22वां ओवर लेकर दीप्ति शर्मा आई तो पहली गेंद पर नतालिया परवेज ऑफ स्पिनर को बेहतरीन आगे आकर एक शॉट खेलकर चौका लगा देती है। दूसरी गेंद पर वह बैक टू बैक एक और बड़ा घुटना टकाते हुए हवा में स्लॉग स्वीप लगाकर चौका बटोरती है और 22 ओवर में 69 रन 3 विकेट खोकर पाकिस्तान बना चुकी थी। 23वां ओवर लेकर एन चरनी आई तो सिद्रा अमीन उनको चौथी गेंद पर बेहतरीन रूम बनाकर एक चौका लगा देती है और अब टीम 75 रन पर पहुंच गई थी। आज पाकिस्तान बल्लेबाजी को भारत ने बुरी तरीके से बैकफुट पर धकेला था। इसके बाद फिर 26वां ओवर लेकर दीप्ति शर्मा आई तो सिद्रा अमीन ने स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक बेहतरीन चौका लगा दिया था और 26 ओवर में जैसे तैसे करके 90 रन पर पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी और अब इस विकेट के लिए एक 69 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। मगर 28वां ओवर लेकर क्रांति गौड आई। उन्होंने नतालिया परवेज को राधा यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और सिर्फ 30 रन बनाकर नतालिया परवेज पवेलियन चली गई और पाकिस्तान का चौथा बड़ा विकेट चला जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फातिमा सना मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आती है। दूसरी तरफ सिद्रा अमीन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगी थी। पाकिस्तान टीम ने अब पारी के 30वें ओवर तक अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। पाकिस्तान की तरफ से नई बल्लेबाज फातिमा सना ज्यादा देर तक अपना साथ नहीं दे पाई। 31वें ओवर में दीप्ति शर्मा उनको स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करा देती है। फातिमा सना सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चली जाती है और 102 रन पर आधी पाकिस्तान टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी। अभी भी जीत के लिए एक बड़ा फासला बाकी था। अब बल्लेबाजी करने के लिए इसके बाद सिद्रा नवाज मैदान पर आती हैं और फिर पारी के 32वें ओवर में रेणुका सिंह के सामने सिद्रा अमीन एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर दी है। यह अर्धशतक ऐसे वक्त पर आया था जब सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत थी, मगर भारतीय गेंदबाजों के सामने कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। 33वां ओवर लेकर दीप्ति शर्मा आई तो सिद्ध अमीन ने दूसरी गेंद पर टारगेट किया और बेहतरीन 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया और इस प्रकार 114 पर अब पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी।
फिर पारी के 34वें ओवर में रेणुका सिंह को सिद्रा अमीन अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से चौका लगा देती है। भारतीय टीम के सामने अब सिद्रा अमीन खुलकर खेलने लगती है और एक बड़ा खतरा बनने लगती। अब पारी का 36वां ओवर लेकर जब क्रांति गौड़ आई तो सिद्रा नवाज ने अपना बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन मिड विकेट की तरफ चौका लगा दिया और 36 ओवर में 130 रन पर अब पाकिस्तान टीम पहुंच गई थी। 37वां ओवर लेकर एन चरनी आई तो सिद्रा अमीन अपना बल्ला खोलते हुए दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाकर एक चौका खोल देती है। तो फिर अंतिम गेंद पर सिद्रा अमीन एक और पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से चौका लगाकर अपनी टीम को 141 पर पहुंचा देती है। मगर सामने बल्लेबाजी करने आई सिद्रा नवाज ज्यादा देर तक भारतीय टीम के खिलाफ नहीं खेल पाई और 38वें ओवर में स्नेह राणा आकर उनको कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देती है और आज सिद्रा नवाज सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन चली गई थी। एक तरफ अकेली सिद्रा अमीन जमी हुई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए रमीम शमीम मैदान पर आई, मगर 39वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और बिना खाता खोले वह भी पवेलियन चलती बनी। अब बल्लेबाजी करने के लिए डायना मेघ मैदान पर आती हैं और 39 ओवर में 146 पर 7 बड़े विकेट पाकिस्तान ने खो दिए थे। मगर भारतीय टीम के सामने अब पाकिस्तान जैसे तैसे करके 100 रन पूरे कर लेता है और सिद्रा अमीन ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाती और स्नेह राणा 40वें ओवर में उनको भी हरमनप्रीत के कौर के हाथों कैच आउट करा देता है और 81 रन बनाकर आज सिद्ध अमीन पवेलियन चली जाती है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा अब पवेलियन लौट चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नसरा संधू मैदान पर आती है तो डायना बेग 41वें ओवर में अपना हाथ खोलती है। दीप्ति शर्मा को पहली गेंद पर लॉफ्ट करते हुए एक चौका लगा देती है। टीम 155 पर पहुंच जाती है। फिर भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी अपना कमाल दिखाती है और दीप्ति शर्मा 43वें ओवर में डायना बेग को एक गेंद डालती है और उस गेंद पर वह रन आउट हो जाती है और पवेलियन चलती बनती है। अब पाकिस्तान के 9 बड़े विकेट जा चुके थे। अंतिम विकेट के रूप में सादिया इकबाल मैदान पर आती हैं तो फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सादिया इकबाल को भी दीप्ति शर्मा स्मृति मंदाना के हाथों कैच आउट करा देती हैं और सादिया इकबाल अपना खाता भी नहीं खोल पाती हैं। 169 रन पर पूरी पाकिस्तान टीम 43 ओवर में ऑल आउट हो जाती है और 88 रन के एक बड़े अंतर से भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया और अपना विजय रथ जारी किया है। अब तक पाकिस्तान और भारत के बीच में महिला टीम ने 12 मुकाबले खेले गए हैं और 12 के 12 भारतीय टीम ने जीतकर इतिहास रचा है। ऐसे में पाकिस्तान को तो मुंहकी खानी पड़ी है। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी हीरो रही क्रांति गौड़, जिन्होंने 10 ओवर में 20 रन देकर 3 अहम विकेट ली। इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। जबकि इसके अलावा दोस्तों हरलिन देओल ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और 65 गेंदों में 46 रन बनाए। इस महामुकाबले में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है वह सच में ऐतिहासिक रहा। ऐसे में भारतीय महिला टीम के इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।